पहले हमने देखा गोल्ड ने रन लिया, फिर हमने देखा सिल्वर ने अपनी मुंह दिखा दी। अब सवाल ये नहीं है कि सेफ हेवन एसेट के क्रैश होने के बाद नेक्स्ट पैसा यानी मनी रोटेशन कहाँ होगी। पिछले कुछ हफ्तों में गोल्ड और सिल्वर ने वो काम कर दिखाया जो यूजुअली क्राइसिस और अनसर्टेनिटी में होता है। कैपिटल को अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन हिस्ट्री एक चीज बार बार रिपीट करती है, जब प्रेशियस मेटल तकने लगते हैं तो तब रिस्क एसेट जैसे कि क्रिप्टो और स्टॉक जागना शुरू कर देते हैं। और अगर आज आप क्रिप्टो को देखकर समझ रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तो शायद आप चार्ट नहीं रोटेशन साइकिल मिस कर रहे हैं, क्योंकि जब स्पॉटलाइट गोल्ड पर होती है तो स्मार्ट मनी अक्सर नेक्स्ट मूव की तैयारी क्रिप्टो में ही कर रही होती है। और आज की इस वीकली अपडेट में हम दिखाएंगे कि क्या पैसा वापस क्रिप्टो की तरफ मुड़ सकता है या फिर ये एक सिर्फ साइलेंस है स्टॉर्म से पहले। काफ़ी सारे लोग क्रिप्टो पे तो बेरिश हो चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिप्टो का गेम खत्म हो गया है। गेम सिर्फ शेप चेंज कर रही है। और आज की वीकली अपडेट में हम बात करेंगे कि गोल्ड एंड सिल्वर का रीसेंट मूव का क्या मतलब था और रीसेंट क्रैश के बाद मनी कहाँ रोटेट होगी। रिसेंटली क्रिप्टो मार्केट क्रैश और इसका डिस्कनेक्ट का क्या मतलब है। वेल क्यों इस वक्त एक्यूमुलेट कर रहे हैं जबकि क्रिप्टो मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। ये सारी चीज़ें इस वीकली अपडेट में हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह जब आप सब लोग बेरिश है क्रिप्टो मार्केट में, तो कौन से वो इंडिकेटर है जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि क्रिप्टो मार्केट में अभी बुल रन बाकी है। तो अगर आप ये चीज़ें समझना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को मिस ना करें और एंड तक देखें, ताकि आपको पूरा एनालिसिस और पूरा मार्केट डायनामिक समझ आ जाए। तो मैं हूं सलीम खान और आप देख रहे हैं द ब्लैक इकोनॉमिस्ट। और एज यूजुअल आई एम नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर एंड दिस वीडियो इज जस्ट द न्यूज़ अपडेट टू अपडेट यू रिगार्डिंग द अपकमिंग इवेंट्स इन द क्रिप्टो एंड द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। सो लेट्स डिग इन। पिछले कुछ दिनों में आपने हेडलाइन देखी होगी, गोल्ड वॉलेटाइल, सिल्वर शार्प मूव, सेफ हेवन एसेट बैक इन फोकस। और ये कोई रैंडम मूवमेंट नहीं थी। ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जियोपॉलिटिक्स, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन और फिट पॉलिसी ने इन्वेस्टर को वापस हार्ड एसेट की तरफ पुश किया। गोल्ड ने स्पॉटलाइट गेट कर ली, जबकि सिल्वर ने थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी दिखाई। और जब गोल्ड शाइन करता है तो हिस्टोरिकली क्रिप्टो का वेट मूड में जाना बिल्कुल बनता है। और यहाँ से वो नैरेटिव स्टार्ट होता है जहाँ लोग कहते हैं कि क्रिप्टो इज डेड, बट क्रिप्टो इज नॉट डेड। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है जितनी आपको नज़र आ रही है। इस वीक एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। स्मॉल कैप स्टॉक की वॉलेटिलिटी, खास तौर पर रसल 2000 ने एक पुल बैक सिग्नल दिया और वो पुल बैक लास्ट वीक मटेरियलाइज हो गई। इस दौरान S&P 500 ने 7000 का ऑल टाइम हाई टच कर दिया, लेकिन क्रिप्टो ने फिर भी कोई भी बिट नहीं ली और क्रिप्टो कंप्लीटली नीचे की तरफ जा रही थी। और दर्द की ये बात भी है कि लास्ट वीक क्रिप्टो के लिए काफ़ी बुलिश कैटेलिस्ट थे, फिर भी प्राइस ने कोई रिएक्शन नहीं दी। और यहाँ से फंड्स ने जन्म लिया कि क्या अननोन एंटिटीज क्रिप्टो को सरपास कर रही है, क्या मार्केट मैनिपुलेट हो रही है। और शायद सच इससे इतना ड्रामेटिक नहीं है। ज़्यादा मुमकिन ये है कि लॉन्ग टर्म BTC और इथियम होल्ड क्वाइटली प्रॉफिट ले रहे हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर कैपिटल रोटेट करके दूसरे एसेट में जा रहे हो। लेकिन फिर भी क्रिप्टो और बाकी मार्केट का डिस्कनेक्ट अनकैनी लग रहा है और अनयूजुअल भी है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी हकीकत छुपी है जो आगे हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मैक्रो एनालिस्ट इस डिस्कनेक्ट को क्लोजली देख रहे हैं। कुछ का कहना है कि टेक्निकली ये भी नॉर्मल हिस्टोरिकल रेंज के अंदर है, और जब हम ऑन चेन डेटा देखते हैं तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। पिछले कुछ महीनों में BTC ETH दोनों में हेवी वेल एक्यूमुलेशन हुई है, और इसका मतलब ये हो सकता है कि जो रीसेंट क्रैश आया वो एक्चुअली मल्टी मंथ एक्यूमुलेशन का एंड फेज हो। रिटेल पैनिक कर रहे हैं जबकि वेल क्वाइटली लोड अप कर चुके हैं। और अगर स्मार्ट मनी बेरिश होता तो फिर ये सब क्यों हो रहा है, ये मेरे समझ से बाहर है। लेकिन ये एक सिग्नल दे रहे हैं कि मार्केट में अभी बुल रन बाकी है, और इसको हम कुछ एग्जांपल से आपको समझाते हैं। पहला एग्जांपल ये है कि मेगा ईथ इथेरियम का एक लेयर 2 प्रोजेक्ट है जो पिछले साल $450 मिलियन रेस कर चुका है, और वो तब जब मार्केट वीक थी। उनका मेन नेट लॉन्च 19 फरवरी को हो रहा है। दूसरा, जो मैंने इस पे कई वीडियो बनाई है, ब्लॉकडेक की मैं बात करूं तो उसने भी $450 मिलियन रेस किए, लेकिन आज उसका प्री सेल एंड हुआ और उन्होंने भी ये अनाउंसमेंट दी कि 16 फरवरी को हम
मेन नेट लॉन्च करने जा रहा है। इसमें मैं एक कंप्लीट अपडेट आपको देने जा रहा हूँ, वो भी आप उसमें भी सारी चीज़ें बताऊँगा। तीसरी एग्जांपल है फिडेलिटी का। यस, वही फिडेलिटी जो कि फाइनेंशियल ट्रेडफाई का सबसे बड़ा जायंट है। वो इथीरियम पर अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च करने जा रहा है और ये अनाउंसमेंट्स कोइंसिडेंस नहीं लगती। ये सब कुछ हो रहा है उस वक्त जब क्रिप्टो मार्केट कंप्लीटली क्रैशिस में है। रेगुलेटरी प्रोग्रेस हो रही है, इंस्टीट्यूशनल क्वाइटली इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक डिस्कनेक्ट है जहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ मार्केट में अभी जान बाकी है और हम फरवरी और मार्च को बहुत बड़ा रन देख सकते हैं। लास्ट वीक यूएस सेनेट एग्रीकल्चर कमेटी ने क्लैरिटी एक्ट का ड्राफ्ट पास किया। साथ ही सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और CFTC ने दोनों ने सिग्नल दिया कि रेगुलेशन पास हो या ना हो, क्रिप्टो गाइडेंस देने के लिए हम बिल्कुल रेडी है। इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन बैंकिंग और क्रिप्टो इंडस्ट्री का जॉइंट मीटिंग होस्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेबल कॉइन पर यील्ड्स अलो करने का पुश हो सकता है और शायद इसलिए फिडेलिटी ने स्टेबल कॉइन की अनाउंसमेंट किया। पास में देखे तो जीनियस एक्स लास्ट समर का वो एक अकलौता कैटलिस्ट था जिसने क्रिप्टो मार्केट को स्ट्रांग रैली दी, और अगर क्लैरिटी एक्ट ने भी वैसा ही इफेक्ट दिया तो प्राइस का रिएक्शन भी वैसा हो सकता है। और इस वीक का सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रो इवेंट है यूएस जनवरी का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो फ्राइडे को पब्लिश होने जा रहा है। रिसेंट मंथ में यूएस अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुअली ऊपर जा रही है। जनवरी के जो लेअप है जो दिसंबर के सीजनल हायरिंग के बाद आती है, अनएम्प्लॉयमेंट को इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पुश कर सकती है। और इस बार एक और ट्विस्ट भी है। BLS यानी ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ने अपनी एनुअल रिवीजन पर 2025 भी पब्लिश करेगी। शॉर्ट टर्म रिवीजन ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट को हायर रिवाइज कर चुकी है और इसलिए स्ट्रॉन्ग चांस है कि ईयर रिवीजन पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा दिखाए। और हायर अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है मोर फिट ईजिंग एक्सपेक्टेशन विच इज़ बुलिश फॉर रिस्क एसेट, मीन के क्रिप्टो में रैली आ सकती है। और अगर हम जियो पॉलिटिक्स के फ्रंट पे देखें तो जियो पॉलिटिक्स फ्रंट पर भी हमें मिक्स सिग्नल देखने को मिलते हैं। एक तरफ ईरान का अराउंड एस्केलेशन का रिस्क है जो कि क्रिप्टो मार्केट के लिए बेरिश है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में डी एस्केलेशन का हो जो कि कम्प्लीटली बुलिश है। इस वक्त यूएस, रशिया और यूक्रेन UAE में ट्राइलेटरल मीटिंग कर रहे हैं जो 2022 के बाद पहली बार हो रहा है। मार्केट को अनसर्टिनिटी पसंद नहीं होती, लेकिन डी एस्केलेशन की थोड़ी सी भी होप सेंटिमेंट को फ्लिप कर सकती है। तो इसका मतलब ये है कि जियो पॉलिटिक्स के फ्रंट पे भी हम कुछ बेहतर देखने को मिल सकता है जो कि एक अनदर बूस्ट है फॉर द क्रिप्टो मार्केट टू रैली। और यहाँ पर आते हैं, आज हम एक सबसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पे बात करेंगे और वो है टोकनाइज गोल्ड। गोल्ड शाइन कर रहा है, क्रिप्टो फाज मूड में है, तो स्मार्ट मनी क्या कर रही है, दोनों को कंबाइन कर रही है। टोकनाइज गोल्ड वो ब्रिज है जो गोल्ड को स्टेबिलिटी देता है और क्रिप्टो की लिक्विडिटी को और एक्सेसिबल बना देती है। जब ट्रेडिशनल इन्वेस्टर गोल्ड की तरफ जा रहे हैं और क्रिप्टो इन्वेस्टर ब्लॉकचेन पर रहना चाहते हैं तो टोकनाइज गोल्ड एक परफेक्ट इंटरसेक्शन बन जाता है और ये सेक्टर अभी स्टार्ट हुआ है। तो इसलिए अगर आप ब्लॉकचेन पे रह के या क्रिप्टो इकोसिस्टम पे रह के गोल्ड लेना चाहते हैं तो आप अब गोल्ड ले सकते हैं, जो बाइनांस भी ऑफर कर रहा है, मुख्तलिफ एक्सचेंजेस भी, और थेटर के ऊपर भी गोल्ड है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें करें, लेकिन आप ब्लॉकचेन पे रह के गोल्ड खरीद सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों को हम सम अप कर दें और समराइज़ कर दें तो आने वाला वीक क्रिप्टो के लिए न्यूट्रल से बेलिश हो सकता है, स्पेशली जब स्पॉट बिटकॉइन ETF का एवरेज कास्ट 80K के अराउंड हो और बिटकॉइन की प्राइस भी ऑलमोस्ट 80K के अराउंड है। BTC टेक्निकली ओवरसोल्ड लग रहा है, इंस्टीट्यूशनल शॉर्ट टर्म बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो गोल्ड स्पॉटलाइट में है। क्रिप्टो क्वाइटली अपने आप को प्रिपेयर कर रही है। जब गोल्ड और सिल्वर से रोटेशन मनी होगी तो डेफिनेटली वो क्रिप्टो में होगी। और जो इन्वेस्टर सिर्फ नाइस देखता है और फंड्स को देखकर घबरा जाता है, वो ये मिस कर देता है कि एक्यूमुलेशन का सिग्नल क्या बता रही है, बिहाइंड द सीन जो स्मार्ट मनी है वो क्या कर रही है। तो हम आपके लिए स्मार्ट मनी के ऊपर बात करते हैं, हम नाइज और फट पे नहीं करते। मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर आपको इस तरह का न्यूज़ दे रहा हो या आपको इतना बुलिशली बता रहा हो कि क्रिप्टो मार्केट में आज
कुछ अगले महीने कुछ होने वाला है और ये हमारा खासा है, इसलिए हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को फॉलो करें ताकि आप फर्ड्स और नाइस से बच जाएं और आप रियल एनालिसिस या जो इंटरनल एनालिसिस है उस पे अपने आप को बिल्ड करें ताकि आप पैनिक डिसीजन से भी बच जाएं और आपका कैपिटल भी बच जाए। क्योंकि मार्केट क्रैश के बाद नहीं, मार्केट क्रैश के अंदर अपॉर्चुनिटी बनती है और जो इसको समझ जाता है वही अपने आप को पोजीशन कर देता है और शायद ये वो फेज़ है कि अपने आप को आप पोजीशन करें। और साथ में थोड़ा सा मैं अनाउंसमेंट करूं कि आप हमारे क्रिप्टो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि व्हाट्सएप पे हैं और इसके बाद हम एक चैनल बना रहे हैं, वो अनाउंसमेंट मेरे ख्याल में 1-2 दिन में एक्सपेक्टेड है कि मैं आपको करूं, फिर हम ग्रुप में भी जाएंगे क्योंकि जो ब्लॉक डेक की तरह प्रोजेक्ट है वो हम उसमें डिस्कस करेंगे और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल देंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।